ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 10। ये श्लोक है हमारा। रजस तमश चाभिभूय। रजस आधे स पे कोमा, तमश आधे श पे कोमा, चाभिभूय। रजस तमश चाभिभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव। रजः सत्वं तमश्चैव। तमः सत्वं रजस्तथा। तमः सत्वं रजस्तथा। एक बार फिर बोलती हूँ। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव। रजः सत्वं तमश्चैव। तमः सत्वं रजस्तथा। थर्ड पार्ट में जहाँ है वो तमश्चैव, तमः प्लस च प्लस एव। और इस श्लोक में बताया गया है कि एक एक गुण कैसे मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। भारत, हे अर्जुन, वर्ड है रजस तमश। रजोगुण और तमोगुण को चाभिभूय, च प्लस अभिभूय, च का मतलब और, रजोगुण और तमोगुण को च और तमोगुण को अभिभूय दबाकर, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वम भवति, सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। आगे थर्ड पार्ट में है रजः सत्वं तमश्चैव। सत्वं तमश्चैव, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजः, रजोगुण बढ़ता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। और तीसरा कहा है तमः सत्वम रजस्तथा। और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। और यहाँ कहा है रजः सत्वं तमश्चैव। फर्स्ट पार्ट में सत्वं भवति भारत। रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अर्थात रजोगुण की वृत्तियाँ क्या हैं? रजोगुण की वृत्ति है लोभ, प्रवृत्ति, संसार में प्रवृत्त होना और नए नए कर्मों का आरंभ, और फिर उससे अशांति बढ़ती है और संसारिक भोगों की तरफ ध्यान, वस्तुओं को इकट्ठा करने में ध्यान। ये जो वृत्तियां हैं रजोगुण की हैं। और तमोगुण की वृत्तियां क्या हैं? प्रमाद, आलस्य और आवश्यकता से ज़्यादा निद्रा, फिर मूढ़ता, ये हमारी तमोगुण की वृत्तियां हैं। जब सत्वगुण आता है तो ये सारी वृत्तियां जो हैं वो दब जाती हैं, क्योंकि सत्वगुण में अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, उदारता और संसार से निवृत्ति
वैराग्य, ये वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जब ये वृत्तियाँ आई हुई होती हैं, हमारा अंतःकरण अत्यधिक स्वच्छ होता है और उस समय ये रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियाँ जो हैं वो दब जाती हैं और सत्वगुण की वृत्तियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई होती हैं। जब आगे कहा है रजः सत्वम तमश्चैव। रजः, रजोगुण कैसे बढ़ता है? सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृत्तियाँ अभी बताया है कि अंतःकरण में स्वच्छता, ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमें परमात्मा के सम्मुख ले जाने वाली हैं। उदारता, ये वृत्तियाँ जो हैं सत्वगुण की वृत्तियाँ हैं। और तमोगुण की वृत्तियाँ प्रमाद, आलस्य और अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता, ये जब वृत्तियाँ हैं जो ये इन सब को रजोगुण दबा देता है। क्योंकि रजोगुण में हमारे अंतःकरण में लोभ होता है, नए नए कर्म करने को दिल करता है, अशांति बढ़ती है। तो जब ये चीज़ें रजोगुण इतना बढ़ा हुआ होता है तो तमोगुण और सत्वगुण ये दोनों दब जाते हैं, क्योंकि इंसान में चंचलता आ जाती है। वो रजोगुण के कारण उसका लोभ इतना बढ़ जाता है कि उसका सात्विक वृत्तियाँ खत्म होने लगती हैं। ध्यान लोभ में होने के कारण वो बिल्कुल तमोगुण भी खत्म हो जाता है, उसमें चंचलता बढ़ जाती है, नए नए कार्य आरंभ करने लगता है। तो उसमें जब सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है तब जब रजोगुण बढ़ता है तब सत्वगुण भी दब जाता है और तमोगुण भी दब जाता है। और उसके बाद है तमः सत्वम रजस्तथा। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि तमोगुण जो है सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। सत्वगुण की प्रवृत्ति है हमारी, सत्वगुण की वृत्ति है स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता, ये हमारी सत्वगुण की वृत्तियाँ हैं। और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ, ये हमारी रजोगुण की वृत्ति है। लेकिन जब तमोगुण आता है, इंसान का कुछ करने को मन ही नहीं करता। प्रमाद, आलस्य, अत्यधिक निद्रा, मूढ़ता के कारण उसका सत्वगुण भी दब जाता है और उसका रजोगुण भी दब जाता है। इस प्रकार का है कि दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है और वो बढ़ा हुआ गुण जो है मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। और फिर कहा है कि जो भगवान कहते हैं यहाँ पर दूसरे श्लोक में कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिन्हें ये पता चल जाता है, जो गुह्य ज्ञान पहले श्लोक में कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको पाकर ऋषि मुनि जो है परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो इसे प्राप्त कर लेता है ऐसे ज्ञान को, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में वो दुखी नहीं होते। लेकिन जो प्रकृति से संबंध जोड़ लेते हैं तो फिर प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जो हैं उन्हें बांध लेते हैं। हमें गुणातीत बनना है, हमें गुणों से ऊपर उठना है। और जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे दोनों गुण जो हैं वो उनकी गौणता हो जाती है, अर्थात वो सेकेंडरी हो जाते हैं। ये जो है गुणों का ये स्वभाव है। एक बार फिर श्लोक बोलती हूँ। रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये गुणों का स्वभाव है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।